चैप्टर 5 अंधकार का दूत। आसमान में खुली दरार धीरे धीरे और बड़ी होने लगी। पूरे स्कूल के ऊपर काले बादल छा गए। हवा भारी और ठंडी हो गई। उस दरार से एक शख्स नीचे उतरा। लंबा कद, काले कपड़े और आंखों में बैंगनी चमक। जैसे ही उसके पैर जमीन पर पड़े, धम, पूरी बिल्डिंग हिल गई। दुश्मन का परिचय। वो मुस्कुराया और कयान की तरफ देखने लगा। मेरा नाम है वैरॉक। मैं अंधकार सेना का दूत हूं। सब लोग डर के मारे पीछे हट गए। टीचर्स तक हिल नहीं पा रहे थे। असली मकसद। वैरॉक ने हाथ उठाया और हवा में एक काली ऊर्जा का गोला बनाया। हम कई सालों से तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। 7 आत्माओं की शक्ति आखिरकार एक शरीर में आ ही गई। कयान की आंखें सिकुड़ गईं। तुम्हें मेरे बारे में कैसे पता? वैरॉक हंसा, क्योंकि ये सब हमने ही शुरू किया था। बड़ा खुलासा। पूरा माहौल जम गया। क्या मतलब? कयान ने पूछा। वैरॉक धीरे धीरे उसके करीब आया। वो 7 आत्माएं कभी हमारी सेना के सबसे ताकतवर योद्धा थे, लेकिन उन्होंने हमें धोखा दिया। और अब उनकी ताकत तुम्हारे अंदर है। ऑफर या धमकी? वैरॉक ने हाथ आगे बढ़ाया। हमारे साथ आ जाओ कयान। तुम हमारे सबसे बड़े हथियार बन सकते हो। या उसकी आंखें और खतरनाक हो गईं। हम तुम्हें यहीं खत्म कर देंगे। कयान का फैसला। कुछ सेकंड के लिए सब शांत हो गया। आन्या दूर से देख रही थी। उसकी आंखों में डर था। कयान ने धीरे से कहा, मैं किसी का हथियार नहीं बनूंगा। वैरॉक की मुस्कान गायब हो गई। तो फिर तुम दुश्मन हो। पहली असली लड़ाई। अचानक बूम! वैरॉक ने हमला किया। उसकी स्पीड इतनी तेज थी कि कोई देख भी नहीं पाया। कयान ने ब्लॉक करने की कोशिश की, लेकिन धड़ाम! वो सीधे दीवार से टकराया। पूरी क्लास टूट गई। ताकत का फर्क। कयान खड़ा हुआ, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर दर्द साफ था। ये इतना तेज? वैरॉक हंसा। तुमने अभी तक असली ताकत देखी ही नहीं। उसने उंगलियां चटकाईं और उसके पीछे 3 काले साए प्रकट हो गए। हर एक मिनी दानव जैसा। कयान की सीमा। तीनों साए एक साथ कयान पर टूट पड़े। कयान ने अपनी मार्शल फोर्स, एनर्जी कंट्रोल, स्पीड, सब कुछ इस्तेमाल किया, लेकिन हर बार वो थोड़ा पीछे धकेला जा रहा था। उसके होंठ से खून बहने लगा। वजह लड़ने की। तभी कयान की नजर आन्या पर पड़ी। वो डरी हुई थी, लेकिन भाग नहीं रही थी। उसी पल कयान की आंखों में फिर वही आग जल उठी। इस बार मैं किसी को नहीं हारने दूंगा। चैप्टर एंड क्लिफ हैंगर। कयान ने अपनी मुट्ठी भींची और पहली बार तीनों शक्तियां एक साथ एक्टिवेट हो गईं। मार्शल फोर्स, एनर्जी कंट्रोल, डार्क ऑरा। पूरे स्कूल के ऊपर ऊर्जा का तूफान बन गया। वैरॉक की आंखों में पहली बार हल्की हैरानी आई। ओह, तो तुम इस स्तर तक पहुंच गए। कयान धीरे धीरे खड़ा हुआ और बोला, अब मेरी बारी है। आगे क्या होगा? कयान वर्सेस वैरॉक फुल पावर फाइट। क्या कयान जीत पाएगा या हार जाएगा? क्या 7 आत्माओं की असली शक्ति अभी बाकी है? और क्या ये शुरुआत है अंधकार सेना की? अब कहानी अपने सबसे खतरनाक मोड़ पर है। ये सिर्फ फाइट नहीं, ये तय करेगा कि कयान हीरो बनेगा या कुछ और। पूर्ण शक्ति का विस्फोट। पूरा स्कूल अब जंग का मैदान बन चुका था। हवा में धूल, जमीन टूटी हुई और बीच में खड़ा था कयान। उसके चारों तरफ तीनों शक्तियां घूम रही थीं। मार्शल फोर्स, एनर्जी कंट्रोल, डार्क ऑरा। तीनों मिलकर एक तूफान बना रहे थे। असली टकराव। वैरॉक मुस्कुराया। अब मजा आएगा। अचानक बूम!
दोनों एक साथ भिड़े। इतनी तेज स्पीड की कोई देख भी नहीं पा रहा था। हर टक्कर पर धड़ाम, धम, क्रैक, पूरा एरिया हिल रहा था। ताकत वर्सेस अनुभव। कयान पूरी ताकत लगा रहा था, लेकिन वैरॉक हर वार को आसानी से रोक रहा था। तुम्हारे पास ताकत है, लेकिन अनुभव नहीं। अचानक धड़ाम, वैरॉक ने एक जोरदार किक मारी। दूर जाकर गिरा। गिरना, लेकिन हारना नहीं। कयान जमीन पर पड़ा था। उसका शरीर दर्द से भर चुका था। सांसें तेज चल रही थीं। क्या मैं फिर से हार रहा हूं? उसे अपने पुराने पल याद आए। स्कूल में गिरना, सबकी हंसी, खुद का हार मान लेना, अंदर की आखिरी शक्ति। अचानक उसके अंदर से 7 आत्माओं की आवाज एक साथ गूंजी। अब समय आ गया है। हमारी असली शक्ति अभी बाकी है। कयान ने धीरे से पूछा, और कितनी ताकत? आवाज आई, तुम्हारी सीमा जितनी, उससे भी ज्यादा। हिडन एबिलिटी अनलॉक। अचानक कयान के शरीर से तेज रोशनी निकली। उसकी आंखें अब लाल नहीं, गोल्डन, सुनहरी हो गईं। उसके चारों तरफ एक नई ऊर्जा बन गई। सोल फ्यूजन मोड। अब उसकी ताकत सिर्फ उसकी नहीं थी। 7 आत्माएं पूरी तरह उसके साथ जुड़ गई थी। खेल पलट गया। कयान धीरे धीरे खड़ा हुआ। इस बार उसकी मौजूदगी से ही हवा कांप रही थी। वैरॉक पहली बार गंभीर हो गया। ये क्या है? रिवर्स अटैक। कयान गायब हो गया। स्विश। अगले ही पल वो वैरॉक के पीछे था। धड़ाम। एक ही वार में वैरॉक जमीन पर घुटनों के बल आ गया। पूरा मैदान चुप हो गया। डर का असली मतलब। वैरॉक ने ऊपर देखा। उसकी आंखों में पहली बार डर था। ये नामुमकिन है। कयान ने ठंडी आवाज में कहा, तुमने कहा था मैं हथियार बन सकता हूं, लेकिन मैं वो ताकत बनूंगा जो तुम्हें खत्म करेगी। आखिरी हमला। कयान ने दोनों हाथ आगे बढ़ाए। तीनों शक्तियां प्लस सोल फ्यूजन मिलकर एक विशाल ऊर्जा बॉल बन गई। पूरा आसमान चमक उठा। आन्या ने आंखें बंद कर लीं। क्लिफ हैंगर। जैसे ही कयान हमला करने वाला था, अचानक वैरॉक मुस्कुराया। अच्छा है, यही मैं देखना चाहता था। कयान रुक गया। क्या मतलब? वैरॉक ने धीरे से कहा, तुम टेस्ट पास कर चुके हो। और अगले ही पल उसका शरीर धुंध में बदलने लगा। आखिरी ट्विस्ट। गायब होने से पहले वैरॉक बोला, अब असली युद्ध शुरू होगा। और अगली बार तुम्हारा सामना मुझसे नहीं, मेरे मालिक से होगा। आगे क्या होगा? मालिक कौन है? क्या कयान इस ताकत को संभाल पाएगा? क्या दुनिया अब उसे हीरो मानेगी या खतरा? और क्या 7 आत्माओं का असली मकसद कुछ और है? अब कहानी सिर्फ कयान की नहीं रही, अब पूरी दुनिया दांव पर है। हीरो या खतरा? वैरॉक गायब हो चुका था, लेकिन उसके जाने के बाद जो बचा वो था खामोशी और डर। पूरा स्कूल तबाह हो चुका था। दीवारें टूटी हुई, जमीन फटी हुई, और बीच में खड़ा था कयान। उसके चारों तरफ तीनों शक्तियां घूम रही थीं। मार्शल फोर्स, एनर्जी कंट्रोल, डार्क ऑरा। अब कहानी सिर्फ कयान की नहीं रही, अब पूरी दुनिया दांव पर है। हीरो या खतरा? वैरॉक गायब हो चुका था, लेकिन उसके जाने के बाद जो बचा वो था खामोशी और डर। पूरा स्कूल तबाह हो चुका था। दीवारें टूटी हुई, जमीन फटी हुई, और बीच में खड़ा था कयान।
उसके चारों तरफ तीनों शक्तियां घूम रही थीं। मार्शल फोर्स, एनर्जी कंट्रोल, डार्क ऑरा। अब कहानी सिर्फ कयान की नहीं रही, अब पूरी दुनिया दांव पर है। हीरो या खतरा। वैरोक गायब हो चुका था, लेकिन उसके जाने के बाद जो बचा वो था खामोशी और डर। पूरा स्कूल तबाह हो चुका था। दीवारें टूटी हुई, जमीन फटी हुई और बीच में खड़ा था कयान। उसके चारों तरफ तीनों शक्तियां घूम रही थीं। मार्शल फोर्स, एनर्जी कंट्रोल, डार्क ऑरा।